अंत्य तंतु संयोगादिशपे अवच्छेद तंतु नाम उपयोगात। जो अंत्य तंतु संयोगादियों में भी आधार रूपेण अवच्छेद क्या मान आश्रयात्मक अवच्छेद रूपेण आधार रूपेण तंतु नाम उपयोग तंतुओं का उपयोग होता है, क्योंकि तंतुओं के बिना संयोग कहाँ होगा और अंत्य संयोग हुए बिना पट का पूरा नहीं होना है। इसलिए अंत्य तंतु संयोग का आश्रय रूपेण अंत्य तंतु भी कारण बन गया और उस तार संयोग में सहकारी कारण भी है अन्य चीजें। इसे सहकारी कारणों के बिना केवल आश्रय से भी कुछ ना काम नहीं होगा। इसलिए सहकारी कारण भी कारण कोटि में ही है और पटादि कार्यों की चरमता अंतिम रूपता में उनका उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अंत्य संयोग आदियों में भी आश्रय रूपेण तंतुओं का उपयोग होता है और तेषां च नियामकत्वे, यदि तंतुओं को आप आधार रूपेण नियामक नहीं मानोगे तो क्या होगा, अन्यत्र पटोत्पत्ति प्रसंग, अन्यत्र पटादि की उत्पत्ति होने लगेगी। क्योंकि पट पैदा करने के लिए तंतुओं के पीछे क्यों जाते हैं? फिर आप घड़ा बनाना है तो मिट्टी लाने क्यों जाना है? खिचड़ी बनाना है तो चावल दाल के पीछे क्यों जाना है? मिट्टी ले आओ, खिचड़ी बनाओ। है इसे पानी का सब्जी बनता है, मिट्टी का खिचड़ी बना लो, नहीं बनता हो। देखिए क्या कर, पानी का सब्जी बन जाता है लेकिन मिट्टी का खिचड़ी कोई नहीं खाता है या नहीं। तो ये है स्थिति। इसलिए कहते हैं आप कार्य कारण भाव का नियत व्यवस्था मानते हुए क्यों प्रवृत्त होते फिर? इसलिए नियामक रूपेण कार्य कारण भाव को आश्रय आश्रित वस्तुओं के बीच में संबंध को मानना ही चाहिए। और जब मानना तय हो गया तो परमाणुगत पार्थिव परमाणुगत प्रथम रूप आदि गंधादि की उत्पत्ति के प्रति परमाणु को आश्रयत्व कारण तो मानना ही होगा। क्रमेण कार्य कारणार्हम स्थिरम तद विपरीतम क्षणिकम विप्रतिपत्तेर विषय उद्घाटनीय। क्रमशः विभिन्न कार्यों के उत्पादन में समर्थ कारणों को अपने आप कल्पना करना पड़ेगा, कहाँ कैसा है। कार्य के अनुसार कारणों को व्यवस्था कर लेनी पड़ती है। तीसरे कहते हैं कार्य कारणार्हम, कार्य कारण भाव कार्यों के उत्पादन में समर्थ जो कारणों को स्थिर, सबसे पहले कहते हैं स्थिरम, और उसके विपरीत को क्षणिक, ऐसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो स्थिर है वह कारण है और जो सब पैदा वह कार्य है वो क्षणिक है। जैसे सोना है, सोने में आपने अंगूठी बना लिया, अंगूठी कब तक रहेगा कोई निश्चय है? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा। आप ले जाएं उसको वह दो, इसको बदल दो, भाई इसको ईयर के टॉप्स बना देना, कान के टॉप्स बना देगा। लेकिन सोना तो वही रह गया। ये सोना बदल गया नहीं, वो आभूषण के नाम बदल गए है या नहीं। पहले आले आकार था कार्य का, अब कार्य अलग हो गया। फिर ले गए कुछ और बना ले, बिस्कुट बना दिया उसको, क्या करेंगे? सोने का बिस्कुट रखते हैं ना लोग घरों में, बिस्कुट बना के रखते हैं। फिर मन आ गया, कोई कार्यक्रम आ गया, कुछ उसको कुछ बनानी है तो फिर उसको कुछ और बना दिया, चेन बना दिया। इसे कार्य क्षणिक ही होगा। क्षणिक का तात्पर्य नहीं यहाँ पर एक क्षण रहेगा करके, अस्थायी। कारण स्थिर है और कार्य अस्थिर होता है। ये व्यवस्था आपको वर्तमान प्रतिपत्ति विषयभूत कार्य कारण भाव में अवश्य अपने आप निर्णय लेना होगा। आप बौद्ध गण गंधादियों को ही प्रतिपत्ति का कारण मानते, गुण को भूतों का कारण मानते, गुणों को भूतों का कारण मानते। मैंने गंध गुण से पृथ्वी भूत पैदा हो गया, रस गुण से जल पैदा हो गया, रूप गुण से तेज पैदा हो गया, स्पर्श गुण से वायु पैदा हो गया और शब्द गुण से आकाश पैदा हो गया। ऐसा उनका मानना है। उल्टा रास्ता, गुणों से वो द्रव्यों की उत्पत्ति मानते हैं। अब उसे खंडन करना जरूरी है, नहीं तो परमाणु सिद्ध कैसे होगा? फिर परमाणु की जरूरत ही नहीं रह गई। यही गुणों से द्रव्य पैदा होने लग जाए फिर परमाणु की जरूरत क्या है?
अतः परमाणुवाद को स्थापित करने के लिए पहला आपको बौद्धों उस मत को भी खंडन करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने गुणों को द्रव्यों का कारण माना, परमाणु को खंडन किया। अतः हम परमाणु को जब सिद्ध करने जा रहे हैं, अब दो अनुमान की दृष्टि तो कर ही चुके हैं, और लेकिन आगे आपको सबसे पहले गंध को सिद्ध करना पड़ेगा, ये पृथ्वी का कारण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं विवाद अध्यास गंधादय पृथ्वी आरंभ का न संभवंती संयोग व्यतिरिक्त तत्व सदी भूत गुणत्वात् विभागवत। विवाद अध्यासित जो गंध है, रूप है, रस है, स्पर्श और शब्द है, गंधादय इकट्ठे ले लिया, सामान्य अनुमान बल विशेष भी करेंगे, एक अलग भी करेंगे। पृथ्वी आरंभ का न संभवंती, वो पृथ्वी की आरंभक नहीं हो सकता। मैंने पृथ्वी में रहने वाली गंध, रूप, रसगंध, स्पर्श आदि, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में कितने कितने गुण होते हैं गिन के पता है ना। पृथ्वी में 14 गुण होते हैं, 14, हाँ 14 गुण है। संयोग, पृथक, विभाग, ये सब तो है ना। संख्या, परिमाण, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, ये सब तो है अपना उनका। उसके अलावा रूप, रसगंध, स्पर्श आदि तो है ही, सब मिला करके पृथ्वी में 14, आकाश में 6, काल दिग में 5 5, आत्मा में 14, इस व्यवस्था दी गई है। तो इसे गंधादि, पृथ्वी में रहने वाले गंधादि पूरा 14 गुणों में से कोई भी गुण जो है पृथ्वी का आरंभक नहीं हो सकता। संयोग व्यतिरिक्त होता हुआ भूतों का गुण होने से संयोग भिन्न सती जो है भूत गुणत्वाद हेतु दे दिया, सामान्य हेतु बना दिया, संयोग से भिन्न होता हुआ भूतों का गुण होने से। दृष्टांत क्या है? विभाग के समान, विभाग के समान। इसी प्रकार रस उदक आरंभको न भवति, रूपम तेज आरंभकम न भवति, स्पर्शो वायुजनको न भवति, शब्दो द्रव्यारंभको न भवति। इस प्रकार से 5 अलग अलग अनुमान बना लेना, 5 पक्ष, 5 साध्य। हेतु एक होगा सभी जगह, भूत विशेष गुणत्वात्, भूत गुणत्वात् माने भूतों का विशेष गुण होने से, बाह्य कई इंद्रिय ग्राही गुणत्वाद्वा, अतः और भी हेतु बना दिया, बाह्य एक एक इंद्रियों के द्वारा ही ग्राही गुण होने के नाते वे द्रव्य के आरंभक नहीं हो सकते। गंधवत, गंध के समान। अन्य अनुमानों में गंध दृष्टांत लेना, पहले अनुमान में विभागवत ले लो, बाकी में सब में गंधवत ले लेना। कहते गंधत्व को मैं उपाधि दे दूंगा, दोष पूर्व पक्षी कहे गंधत्व उपाधि है, नक्षत्र उपाधि के शंकाभ्यस्त गंधत्व। इन अनुमानों में गंधत्व रूपा उपाधि की आशंका आप नहीं कर सकते, क्योंकि साध्य का व्यापक नहीं है। उपाधि किसको कहते हैं? जो साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक होना चाहिए। लेकिन आपके जो उपाधि गंधत्व उपाधि साध्य का व्यापक नहीं है। क्यों? तस्य अभावेपि गुरुत्वेशो साध्य से दर्शनार्थ, ये गंधत्व गुरुत्व में नहीं है। गंधत्व है क्या? गंधत्व कहाँ रहेगा? केवल गंध में, रूप रस स्पर्श आदियों में गंधत्व नहीं है। पृथ्वी आरंभ का न संभवंती, ये साध्य में बैठा हुआ है। साधन का अव्यापक तो है हेतु, लेकिन साध्य का व्यापक होना चाहिए, लेकिन साध्य का भी अव्यापक हो गया, क्योंकि गंधत्व जहां नहीं है, कहा गुरुत्व में, वहां साध्य बैठा है। क्योंकि साध्य जहां होगा वहां उपाधि का भी होना चाहिए, साध्य का व्यापक होने के लिए। यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि, ये साध्य व्यापकता है सीधे सीधे में। जहां जहां साध्य हो वहां वहां उपाधि हो, तो उस उपाधि को हम क्या कहेंगे? साध्य का व्यापक। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां वन्य कहता हूं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? धूम का व्यापक वन्य है। उसी पर जहां जहां साध्य है वहां वहां उपाधि कह दो, अर्थ क्या निकलेगा? वो साध्य का व्यापक कौन? उपाधि हो जाएगा। या साध्य है आपका पृथ्वी आरंभकम न भवति, है ना। पृथ्वी आरंभकत्वा भाव कहाँ है? गुरुत्व में। पृथ्वी के आरंभकत्व का अभाव कहाँ है? गुरुत्व में। साध्य है वहां पर। साध्य क्या है आपका?
पृथ्वी आरंभकत्व अभाव, पृथ्वी आरंभकम न भवती का मतलब क्या, पृथ्वी आरंभकत्व अभाव ये साध्य हो गया। वो कहाँ है, गुरुत्व में। लेकिन वहां आपको उपाधि है क्या, गंधत्व नहीं है। तरतर साध्यम तरतर उपाधि नहीं रहा, अद्वैत साध्य के व्यापक को नहीं रहा, अद्वैत गंधत्व को उपाधि नहीं बना सकते। न च शब्द व्यतिरिक्त उपाधि, शब्द व्यतिरिक्त उपाधि चरम से अनुमान से अंतिम अनुमान कौन था, शब्दो द्रव्यारंभको न भवति भूत विशेष गुणत्वात्, आपने हेतु बनाया था जो, वहां पर कहता है शब्द व्यतिरिक्त तत्व को उपाधि बना दूंगा। कहते शब्द व्यतिरिक्त उपाधि आप नहीं बना सकते। और इसी प्रकार से ना भी प्रथम से रस व्यतिरिक्त प्रयोजकम, इसी वजह से प्रथम अनुमान जब गंध पक्ष था पृथ्वी आरंभकम न भवती, वहां क्या करेगा वो, रस को दे देगा, रस व्यतिरिक्त तत्व उपाधि दे देगा। अंत वाले में शब्द व्यतिरिक्त, पहले वाले में रस व्यतिरिक्त उपाधि बना दिया उसने। तद व्यतिरिक्त संयुगादिर उदक आरंभकत्व दर्शनार्थ, पर सिद्धांत कहेगा ये भी उपाधियां नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी साध्य के व्यापक नहीं है, ये भी साध्य का व्यापक नहीं है। साध्य क्या है हमारा, पृथ्वी आरंभ का भावत्व, ये कहाँ है आपका, ये उदक आरंभकत्व है ना, रस व्यतिरिक्त लो उपाधि या शब्द व्यतिरिक्त लो उपाधि, तो वहां जो भी साध्य हैं वे साध्य कहाँ मिलेगा आपको, संयुगादियों में मिलेगा। इन वहां संयुगादियों में साध्य उदक आरंभकत्व का अभाव है। साध्य का अभाव है का मतलब क्या, साध्य का अभाव है का मतलब क्या हुआ, साध्य पहले ही अभावात्मक था। साध्य क्या था, जल आरंभकत्व अभावत्व, जल का आरंभक नहीं है, ये साध्य था ना। तो जल आरंभ का अभाव, उसका अभाव मतलब जल आरंभकत्व कहाँ है, संयोग में, कि परमाणु द्वय संयोग से ही जल का आरंभ होना है। परमाणु द्वय संयोग होगा तब जल का आरंभ होगा। संयोग में क्या है, जल आरंभकत्व है, अर्थात साध्य का अभाव है। और वहां तुम्हारा उपाधि बैठा हुआ है, रस व्यतिरिक्तत्व शब्द व्यतिरिक्तत्व भिन्न है ना, शब्द से भिन्न है वो, रस से भिन्न है वो। संयोग, संयोग में रस भिन्नत्व है, संयोग में शब्द भिन्नत्व है, उपाधि तो है, इनमें साध्य नहीं है। कि नियम क्या है, साध्य जहां हो उपाधि होनी चाहिए, साध्य नहीं है उपाधि भी नहीं होना चाहिए। यहाँ उल्टा क्या हो गया, संयोग में साध्य नहीं है किंतु उपाधि है, साध्य का अभाव है, साध्य नहीं है साध्य का अभाव है। साध्य क्या था हमारा, पृथ्वी आरंभकम न भवती, जलारंभकम न भवती, तेजारंभकम न भवती, ये सब था साध्य हमारा अभावात्मक साध्य है ना सब। पृथ्वी आरंभ का भावत्व, अभाव शब्द का क्या होगा, पृथ्वी आरंभ का भावत्व, जलारंभ का भावत्व, तेज आरंभ का भावत्व, वायु आरंभ का भावत्व, आकाश आरंभ का भावत्व, ये हमारा साध्य था। इसका भाव कहूंगा तो अभाव अभाव भावात्मक है ना। घट के अभाव का अभाव है का मतलब क्या, घट है, तद्वत पृथ्वी का आरंभक नहीं है ऐसा नहीं है का मतलब पृथ्वी का आरंभक है। ये किसमें है, संयोग में। तो साध्य के अभाव है संयोग में, और वहां उपाधि आ गया, गड़बड़ हो गया। अतः उपाधि उपाधि नहीं है, कि उपाधि का लक्षण नहीं जा रहा, साध्य व्यापक साधना व्यापक तो माना चाहिए, ये उपाधि साध्य का व्यापक नहीं है। ये तेना मध्योमयोरपि उपाधि शंखा निराकृता, उपाधि शंका निराकृता। इसे मध्य दो अनुमान और थे ना कौन, तेज और वायु के, उन अनुमानों में भी किसी प्रकार के उपाधियों को देता है, न रूप व्यतिरिक्त तत्व, स्पर्श व्यतिरिक्त तत्व इत्यादि उपाधियां देता है, तो उन उपाधियों को भी पूर्वोक्त युक्ति से खंडन मानना चाहिए। अतो इसे निष्कर्ष निकला, एक गंधादि क्या है, पृथ्वी आदि के आरंभक नहीं है, फिर कौन है, उन गंधादियों से भिन्न है ना। इसके देते अतः गंधादि व्यतिरिक्त उपादान सिद्धि ही, गंधादि से भिन्न कोई न कोई उपादान कारण है ये मानना पड़ेगा। और वो उपादान कारण कौन है, तो पूर्व अनुमान से हमने सिद्ध कर दिया है, वह परमाणु ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह से परमाणु की सिद्धि हो गई, और बौद्धों के मत में गंधादि में पृथ्वी आदि का कारणत्व खंडन हो गया। विवाद अध्यासितम कार्यम समवाय कारणकम भाव कार्यत्वाद घटवत, विवादास्पद दृणुकादि जो कार्य है वह समवाय कारण वाला होता है, क्योंकि वह भाव कार्य है।
जैसे घट, ये घट भी कोई न कोई समय कारण वाला है। क्योंकि ये विचार कर रहे हैं या जान करके कि जिसको हमने कारण कहा है वह कारण कोई कह सकता है निमित्त कारण क्यों ना हो परमाणु। कोई कैसा परमाणु को आप असमय कारण मान लो, तो हमें कहना है कि नहीं नहीं, जिस परमाणु को हमने पूर्व अनुमान से सिद्ध किया वह परमाणु उपादान कारण ही है, अर्थात हमारी भाषा में समवायी कारण ही है। वो वह समवायी निमित्त कारण या सहकारी कारणों में परमाणु को नहीं रख सकते। इसके लिए जानवे अनुमान बनाया। विवाद अध्यास जो कार्य दुणुकादि ये कोई न कोई समवायी कारण वाला है, उपादान कारण वाला है। भावकारी होने से घटवत घट के समान। हेतु में भाव विशेषण क्यों दिया? कोई पूर्व पक्ष कह सकता है भाव कार्यत्व क्यों कहते हो? कार्यत्व क्या है? भाव विशेषण क्यों दिया आपने? नच व्यर्थ विशेषणत्म कार्यत्व मात्र ध्वंसादिश विचारा, क्यों कार्यत्व तो अभाव में भी रहता है। क्यों न्यायिक और वैशेषिक लोग प्रध्वंस भाव मानते हैं ना, वो कार्य है, कार्य है ना। साधिर अनंतो प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होता है। प्रध्वंस घट को तोड़ोगे आप तो घट का ध्वंस तो उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होने से कार्य है, वो अभावात्मक है। इसलिए भावात्मक कार्यों का ही समवाय कारण होता है, अभावात्मक कार्य का हमें समवाय कारण सिद्ध करना नहीं है। अतएव कहते हैं भाव कार्यत्वात् विशेषण, जो भाव विशेषण दिया कार्यत्व हेतु में वो कोई गलत नहीं, व्यर्थ विशेषण नहीं है। ध्वंस आदि में होता हुए विचार को निवारण करने के लिए भाव विशेषण अति आवश्यक है। विवाद अध्यासं कार्यम समवायी कारणम कार्यत्वात् महामूर्तत्वाद्वा घटवदि के चित। कुछ लोग ऐसा भी अनुमान करते हैं समय कारणता सिद्ध करने। परमाणु में समवायी कारणता, पहले परमाणु सिद्ध हुआ, उससे फिर अन्य कारणवादों को खंडन किया, गंध आदि को जो कारण मानते हैं उनका खंडन हो गया। तत्पश्चात उस परमाणु में समवायी कारण तो सिद्ध किया। और अब लेकिन कहते जिस अनुमान से हम लोग ने समय कारण सिद्ध किया परमाणु में, उससे भिन्न एक अनुमान कुछ लोग बनाते हैं उसी काम के लिए। किस काम के लिए? परमाणु में समय कारण तो स्थापित करने के लिए। क्या अनुमान बनाया उन्होंने? विवाद अध्यास जो कार्य है वो कैसा है? समय कारण वाला होता है। क्यों? कार्य होने से महामूर्तत्व कह दिया, महत् परिमाण विशिष्ट मूर्त होने से। महामूर्त का मतलब क्या? महामूर्खत्व नहीं बना देना, महामूर्तत्व तो को कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो महत्व सती मूर्तत्वात् है, महत्व सती मूर्तत्वात्। तो घट के समान दृष्टांत दे दिया। घट भी कैसा है? महत् परिमाण वाला होता हुआ मूर्त वस्तु है, अतः उसका भी कोई न कोई समय क्रम होता है और घट में कार्य तो है ही। अतः अनुमान व्याप्ति आपने ग्रहण कर लिया घट में। जो जो कैसा होता है? महामूर्त होता है, वह निश्चित रूपेण समय कारण वाला होता है। घट महामूर्त परिमाण, महापरिमाण, महत् परिमाण वाला होते हुए मूर्त द्रव्य होने के नाते वह भी कैसा है? निश्चित रूपेण समय कारण वाला है। कार्यत्वाद्वा हेतु दिया, कार्यत्व हेतु को भी ले लो, अथवा हेतु सामान्य हेतु दिया कार्यत्व। घट में कार्यत्व हेतु है ही है और इसलिए वो उससे समय कारण आ जाएगा। अतएव विवादास्पद जो द्वणुक में भी बात सिद्ध हो गया। द्वणुक भी एक कार्य है, महत्व सती मूर्तत्वात्। यद्यपि द्वणुक नहीं लेना चाहिए, यहाँ त्रसरेणु लेना चाहिए पक्ष में, कि द्वणुक में महत् परिमाण भी आया नहीं है। द्वणुक तो महत् का आरंभक है केवल, इसलिए जान केचित कह दिया। केचित क्यों कहा है? क्योंकि वो लोग त्रसरेणु आदि सबको लेते हैं, द्वणुक को भी ले रहा हो पक्ष में, और पक्ष में द्वणुक लेंगे तो समय कारण तो घटेगा, हेतु नहीं घटेगा। कार्य हेतु तो घट जाएगा, कार्य हेतु तो घट जाएगा यदि लेंगे तो, लेकिन महत् मूर्तत्व लेंगे तो नहीं घटेगा हेतु। कि द्वणुक परिमाण मूर्त तो है, महत् परिमाण वाला नहीं है। क्योंकि अब इसके द्वित्व संख्या आया है, दो परमाणु जुड़े हुए हैं, द्वित्व विशिष्ट एक परिमाण विशेष से मान लिया हमने। और तृत्व आए बिना महत् परिमाण नहीं आएगा।
अच्छा दुणुक में महत्व सती मूर्तत्व हेतु नहीं है। तो ऐसा करना पड़ेगा, इस अनुमान को दो भाग में लेनी पड़ेगी। एक बार पक्ष बना दो त्रसरेणु, हेतु क्या होगा महामूर्तत्व, दूसरा बना पक्ष दुणुक, उसे कार्य ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी। समय कारण वाला है क्योंकि वह कार्य है अथवा महामूर्त है। महत्वयुक्त मूर्त परिमाण, दुणुक मूर्त होने पर वह महत् परिमाण नहीं होता। अतः त्रसरेणु से आरंभ कर घट पर्यंत कार्य वर्ग संपूर्ण कैसे हैं, महामूर्त परिमाण वाले हैं। इसलिए महामूर्तत्वात् हेतु में के प्रति पक्ष क्या होगा हमारा, त्रसरेणु से लेकर घट तक पूरा दुणुक को छोड़ देना। इस अनुमान से दुणुक की सिद्धि कर लेना, इसलिए उस अनुमान से पहले क्या करना, दुणुक का सिद्धि कर लेना। जब दुणुक सिद्ध हो गया फिर करना विवादास्पद दुणुकम समवाय कारणकम कार्यत्वात् प्रसिद्ध रहेगा, यह सावयवत्वात्, ये भी कहते वो सावयव है, आगे लेंगे। इसलिए वो अवयव कौन है, वो परमाणु है। दुणुक अवयव क्या होगा, परमाणु तो होगा। विवाद अध्यासम कार्य महत् समवाय कारणत्वात् तंतुवत्। त्रसरेणु क्या कैसे हैं, वो भी कोई ना कोई समवाय कारण वाले हैं। विवादस्यासितम कार्यम, ये क्या लेना, यहां पर कार्य त्रसरेणु, इसे महत् परिमाण सिद्ध है ना, त्रसरेणु से घट तक सकल कार्यों को या पक्ष में लो। विवादस्यासम कार्यम हो गया त्रसरेणु से घट तक, ठीक। और ये कैसे हैं, महत् परिमाण वाले हैं। कैसे है वो, महत् परिमाण वाले हैं। क्यों, समवाय कारण वाला होने से, समवाय कारणत्वात् तंतुवत, तंतु के समान। इस तरह से उनके चित्त के खिलाफ हमने ये अनुमान बना लेंगे। अपने तो इन कुछ और लोग उल्टा पुल्टा अनुमान बना रहे हैं। देखो, बाह्य प्रत्यक्ष सती समवाय कारणत्वात् ब्रुवते, ऐसा अनुमान करने लग जाते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष कह रहे हो, क्योंकि योगियों को परमाणु का प्रत्यक्ष हो जाता है। योगी लोग परमाणु को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, परमाणु को पकड़ के कुछ बना भी लेते हैं, शरीर भी बना लेते हैं अपना, अनेक शरीर बनाने की क्षमता होती है सिद्ध योगियों को। ऐसे योगी लोग देखे बड़ा सुगंध पैदा कर दे, गुलाब पैदा कर दे। अरे सत्य साहब बाबा थे ना, हाँ, कई चीजें देते थे, वो देते थे। इससे बड़ा आश्चर्य वो क्या देते थे, वो छोड़ो, बड़ा आश्चर्य हम दूसरे देखते तमाशा, उनका फोटो से भभूति गिरता था, फोटो से। और एक बड़ा शक्ति का उपासक था, उनको गुरु मानने लग गया सत्य साई बाबा को, और साधु का फोटो से कुमकुम गिरने लगा टप 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 टप। ये आंखों से हमने देखा है अपने से। वो बना के देते थे, वो आप ढोंग कह सकते हो, नाटक कर सकते हो, मंत्र तंत्र बोल सकते हो, कुछ भी आरोप लगा लो, लेकिन इसमें क्या कहोगे, फोटो से टपक रहा है। वो तो आदमी है ही नहीं, वहां फोटो है। मैसूर में देखा कुमकुम टपकता होगा, मंडिया में देखा तो विभूति टपकता होगा। हाँ, वो तो खैर तांत्रिक लोग कर देते हैं, वो बड़ा बात नहीं है। तांत्रिक लोग तो फोटो के मुर्दे को चला देते हैं, आपने देखा नहीं ना अभी। हमें ऐसे भी चित्र तमाशा देखी है। ये था इसमें हिरियूर में, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में, एक तांत्रिक ने करा, किसी घर पे करता था। वो लोग बड़े परेशान थे, हमको बुला के ले गए, देखा हम बैठे जब जब करते रात्रि में। और फिर क्या हुआ, नाली है ना, नाली जो गंदा पानी कचरा जाता है जो सरकारी नाली में, तो गांव है तो बड़ा वो चेम्बर सिस्टम था नहीं, ओपन नाली सिस्टम है। वो नाली के अंदर से एक डिब्बा चलता हुआ है, पैकेट, उस एक कपड़ा बंधा हुआ है। और आश्चर्य है, वो नाली में पानी है, वो पैकेट गीला नहीं हो रहा, पैकेट की कपड़ा भी गीला नहीं है। वो आया सीधे मकान के अंदर घुस रहा है, नाली पार किया, नाली से ऊपर टपका, कौन सा पैर नहीं, कोई चक्का नहीं, पक्का नहीं, कुछ नहीं, चल रहा हो। और सीधे इनके रसोई के दरवाजे में घुसने की चेष्टा कर रहा है। फिर हम गए, उसको गायत्री मंत्र से बांध दिया, कीलन किया उसको। कीलन करने के बाद स्थिर हो गया।
फिर हमने उसका जो उत्पाटन कर दिया, फिर उच्छेदन किया, फिर उसको हाथ में लिया, खोला तो उसके अंदर उस घर के मालिक का बार बार हिसाब से देखिए उसने उठाया, बाल थे, उसके मर्डर करने के लिए भेजा था वो। अब वो बाल था और सूअर के दांत और अगरबत्ती जलता हुआ उसके अंदर है। जब खोला तो सारी चीजें निकली, और भी कई चीजें थे, उटपटांग चीजें, सब बंद करके भेजा हुआ था। किसी देवता को फोटो चल रहा है तो बड़ा आश्चर्य नहीं है ना, इसीलिए महात्मा को फोटो चल दिया तो कौन सा बड़ा आश्चर्य। समझे तांत्रिक विद्या मानते तो कहते लोग सैनिक रखने की जरूरत ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तांत्रिक है कहाँ हमारे पास। तंत्र की भी एक सीमा, हर चीज की एक सीमा होता है। कल्पना करने थोड़ी हो जाता है, सैनिक की जरूरत नहीं, एरोप्लेन की जरूरत नहीं, हवा से उड़ जाएंगे तंत्र से, ऐसे थोड़ी होता है। पासपोर्ट वीसा की क्या जरूरत है, हवा से उड़ जाएंगे। कल्पना करना कुछ भी, अरे ऐसे हो तो तंत्र, हर चीज की अपनी एक सीमा है। ऐसे भौतिक कार्य ना, वो सीमा के अंदर चलता है वो चीज। तो ऐसे ऐसी चीजें हमने अंकों से देखे और नष्ट भी किया, और भी प्रयोग किया कुछ उसमें तो नष्ट हो। तो कहने का मतलब बिल्कुल वो जड़ है, सारी चीजें उसमें जड़ात्मक चीजें थी। लेकिन आश्चर्य वो नाली से आ रहा, कपड़ा गीला तक नहीं हो रहा है, अंदर में अगरबत्ती जलता हुआ बैठा हुआ है। क्या कमाल है। वो बुझेगा जैसे आदमी बुझेगा, आदमी मरेगा, ये उसका मतलब था। अंदर धीरे धीरे हफ्ता भर 10 दिन में जैसे भी वो बुझ जाएगा उस दिन वो मरेगा। अब फिर हमने क्या किया उसको, इसलिए हमने देखा ऐसे उसको बुझाऊंगा तो फिर खतरा है घर में। फिर हमने उसको उल्टा, हम लोगों के उल्टा बाण बोलते हैं, तंत्र शास्त्र में उल्टा बाण होता है। जिसने बाण छोड़ा है उसी की तरफ बाण छोड़ दो वापस, उल्टा बाण कर दिया। फिर उल्टा बाण प्रयोग किया उसको, मन का तो जा वापस वहीं पे जिसने भेजा दे रहे। फिर उसको ऐसे पर बंद बूंद करके फिट फाट कर दिया, फिर उल्टा बाण छोड़ा और फिर वापस हो गया, उसी रास्ते से चला गया। और हम वहीं रहे 15 दिन तक जान करके। और आश्चर्य, उल्टा बाण जो गया, कमाल उसमें ये हुई, भगवान की ऐसी कृपा थी, उसके नजर ही नहीं है तांत्रिक का, उसके घर पर पहुंच गया वो, और तांत्रिक को पता नहीं चला। उसके घर में लौटा है माल पानी, और तांत्रिक का 11वें दिन मृत्यु हो, 11वें दिन मर गया वो। पूरे गांव में हल्ला मच गया, तांत्रिक मर गया, तांत्रिक मर गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने गाँव उस बाद परिवार को चुप रहना, नहीं तेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। वो मौत उसी को मार दिया। हाँ, अचानक रात में सबके खोपड़े पे, सबके चेहरे पर नमकीन गिरेगी, नमकीन टप 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 टप, बारिश जैसे बारिश। कमरे के अंदर सारी खिड़की दरवाजा सब बंद टाइट है, सब अंदर सो रहे हैं, नमकीन गिर रहा, खाओ। परेशान परेशान लोग, एक से एक तंत्र विद्या उठपटांग काम लोग करते हैं, डराते हैं लोग। मैंने कुछ एक दो उपाय बता दिया, उसके बाद वो ठंडा हो गया मामला। हाँ बस जो उपाय बताया था ना उसी से खत्म हो गया कहानी। माया करके फोन नहीं आता था, माया इस तरह से होते हैं विचित्र विचित्र चीजें, कोई आश्चर्य नहीं है। वो तो विचित्रता आती ना कि जो आदमी अपने दृष्टि से कुछ बना रहा है, परमाणु को इस्तेमाल कर कुछ बना दिया, वही गलत चीज है। लेकिन आपने फोटो की पूजा की, फोटो से भभूति गिर रहा है, कुमकुम गिर रहा है, ये परमाणु कहां से आ गए, बन गए वहां। कहने का मतलब ऐसे महापुरुष लोग इस कलयुग में भी हुए हैं, जो परमाणुओं को देखते थे और इस्तेमाल करके संकल्प से जो चाहते वो बना देते थे। ये जो महर्षि महेश के गुरु ब्रह्मानंद जी बड़े प्रसिद्ध इसी से हुए थे। वो ऋण सिद्धियां देखते देखते वो हाथ कर देते थे, देखो जो बोलो क्या चाहिए तुमको बोलो, महाराज गुलाब फूल चाहिए, यूं कर दो गुलाब फूल गिर गया। एक मिलिट्री वाले ने परीक्षा लेने के लिए कहा, महाराज बहुत सेवा भी करते थे परिवार वाले उनको, तो महाराज बहुत परेशान हो, हमको ट्रांसफर लेटर दे दो। ट्रांसफर लेटर, वो पोस्टिंग वहां से हमारे दूसरी जगह हो जाए, ट्रांसफर लेटर बना के दे दो हमको। हमारे जी को मैंने पता नहीं क्या आया, ठीक है बोलो कौन सी जगह के लिए चाहिए। अरे जगह खाली है, अभी लिखना पड़ेगा ना, जगह का नाम तो लिखना पड़ेगा, तुमको जहां के लिए चाहिए वहां के लिए बोल दो, रुड़की, बस फट
कागज गिर गया, टूट के ट्रांसफर वाला लेटर आ गया। सरकार में टाइप हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ क्या रे भगवान जी ने, उसको तो मिल गया लेटर, वो जाके नौकरी ज्वाइन कर गया, ट्रांसफर हो गया। वो ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष लोग। शंकराचार्य के जो स्वरूपान शंकराचार्य के गुरु है ना, जो पर यहाँ थे शंकराचार्य पद पर थे, ब्रह्मानंद जी जोशी मठ के, जो महेश्वर का भी गुरु हैं। तो ये लोग इसी कलयुग के अभी 50 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। इसलिए अनुमान जो कर रहे हैं बाह्य प्रत्यक्षत्व सती कहेंगे तो हो जाएगा आम आदमी के लिए, बाह्य अप्रत्यक्षत्व सती कहेंगे, क्यों कह रहे वो योगियों के दृष्टिकोण से। बाह्य अप्रत्यक्ष समवाय कारणत्व ब्रुवते तैस्तु योगी प्रत्यक्ष समधिगम्य परमाणुषु अनेकांतिगत परिहारार्थम असमदादि विशेषणीयम। इसलिए क्या करते हैं, असमदादि विशेषण दे देना, क्योंकि वो इसलिए सारी बात कह रहे बाह्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं योगियों को परमाणु का प्रत्यक्ष होता है ऐसे मान करके। ऐसे दृष्टिकोण में क्या करना हमको, असमदादि विशेषण, असमदादि बाह्य अप्रत्यक्ष कि परमाणु कैसा है, हम लोगों के इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। इसे असमदादि बाह्य अप्रत्यक्षत्व सती समवाय कारणत्वाद ऐसे अनुमान जो देते हैं उनके मतलब यह हुआ कि योगी प्रत्यक्ष को ध्यान में रख समधिगम्य परमाणुषु अनेकांतगत परिहारार्थम, परमाणुओं में अनेकांत विचार का परिहार करने के लिए असमदादि विशेषण देना जरूरी है। तथा च व्यर्थ विशेषण प्रतिवादिनो व्यावृत्ति बावत, लेकिन असमदादि कहने पर भी ये समस्या है कि व्यर्थ विशेषण तब भी आएगा क्योंकि प्रतिवादी योगी को मानते ही नहीं जो लोग, तो उनका क्या होगा, उनके दृष्टिकोण में व्यावृत्ति ही नहीं रह गया। मन से व्यभिचारश्च, और मन व्यभिचार भी हो जाता है, मन में व्यभिचार भी हो जाएगा, क्योंकि अन्य आचार जो बाह्य अप्रत्यक्ष सती समवाय कारणत्व इस प्रकार के हेतु प्रयोग जो अनुमान किया करते हैं वे योगी प्रत्यक्ष को भी प्रमाण मानते हैं। अतः परमाणुओं में योगियों की प्रत्यक्ष विषयता की समवाय कारणता रह जाने पर महत्व वहां चला जाएगा, फिर महत्व भी अतिवा व्यभिचार हो जाएगी, वह न हो इसे उनको क्या करना पड़ा, असमदादि विशेषण देना पड़ा। उसकी निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष का असमदादि विशेषण देना चाहिए। असमदादि विशेषण योगी प्रत्यक्ष को प्रमाण न मानने वालों की दृष्टि में क्या हो जाएगा, व्यर्थ विशेषणता दोष हो जाएगा। जो योगी प्रत्यक्ष मानते हैं उसके दृष्टिकोण में असमदादि विशेषण जरूरी है, और योगी प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं उनके लिए विशेषण व्यर्थ विशेषणता दोष हो जाएगा। इस तरह से उभय तस्पाशा जो फंसता है, दिया तो फंसा, नहीं दिया तो फंसा। अच्छा, इतना ही नहीं, असमदादि के बात ही नहीं, उसके मत में असमदादि विशेषण से किसकी व्यावृत्ति करोगे, व्यावृत्ति की भी अभाव हो गया। जो लोग योगी और योगी के प्रत्यक्ष को मानते नहीं हैं उन सिद्धांतों में व्यावर्ति का ही अभाव हो गया। योगियों को व्यावर्तन करने के लिए आपने असमदादि कहा था, अब व्यावर्त्य ही नहीं रह गया तो व्यावर्तन के लिए अब विशेषण क्यों दोगे, इसे व्यावर्त्य अभावात कर दिया। और मन में विचार भी है, क्योंकि मन में अलौकिक प्रत्यक्ष की विषयता है और समय कारणता भी है। मनगत वेग के प्रति मन समय कारण, मन में समय कारणता है। और आपके बाह्य इंद्रियों का प्रत्यक्ष है क्या, वह नहीं, बाह्य अप्रत्यक्ष भी है, पूरा का पूरा हेतु कट गया, साध्याभाव अधिकरण में हेतु घुस गया, व्यभिचार हो गया। मनसी व्यभिचारश्च, साध्य नहीं है ना वहां पर, महत परिमाण, मन का परिमाण कितना क्या है, मन कितना लंबा चौड़ा होता है, नहीं है के अनुसार अणुपरिमाणी होता है। इसलिए मन में महत्व रूपी साध्य का अभाव है, महत्व अभाव अधिकरण में हेतु चला गया, साध्य अभाव अधिकरण हेतु का जाना ही का नाम व्यभिचार है। तस्मात् इसलिए त्रिणुक परमाणु सिद्धि ही, इसीलिए हमारी कहे प्रक्रिया से चल के आपको अनुमानों से त्रिणुक की सिद्धि, त्रिणुक के अवयव द्विणुक की सिद्धि, उसका अवयव परमाणु की सिद्धि कर लेना चाहिए। कार्य द्रव्य अजन्यम मूर्तम अणु नित्यो मूर्त परमाणु, कहते हैं द्विणुक के एक नाम रख दे रहे हैं अणु, केवल अणु, परमाणु अणु त्रसरेणु। द्विणुक कैसा है जिसको अणु नाम दिया जा रहा है, वह कार्य द्रव्य अजन्य है। कि किससे जन्य है, वो परमाणु से। जो परमाणु से जन्य है, परमाणु के कार्य है क्या, इसलिए कार्य
द्रव्य अजन्य कह दिया, कार्य द्रव्यों से जन्यो नहीं है। और मूर्तम, अमूर्त भी है, उसका नाम अणु। दोनों में क्रिया होगी, आपस में सहयोग होएगा, तब तो तृष्ण पैदा होगा। मूर्तत्व उसमें है ही। इसे कार्य द्रव्य अजन्यत्व सती मूर्तत्व ये दोनों का लक्षण हो गया। और नित्य मूर्तवत्व परमाणु का लक्षण हो गया। जो नित्य होता हुआ मूर्त है उसी का नाम परमाणु है। इस प्रकार से परमाणु का लक्षण सिद्ध कर देते हैं। तो सिद्धि प्रकरण पूरा हो गया पहला, क्योंकि इनका कुल मिलाकर 10 प्रकरणों में पाठ पढ़ेंगे। या आप मान मनोहर 10 प्रकरणों में विभक्त है। पहला प्रकरण का नाम सिद्धि प्रकरण था। इसमें ईश्वर सिद्धि, अवयवी सिद्धि और परमाणु सिद्धि, 3 महत्वपूर्ण चीज जो अन्य दर्शनकार लोग विवाद करके खंडन मंडन किया करते हैं। बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए हमने ईश्वर को सिद्ध किया। बहुत लोग अवयवी नहीं मानते हैं, हमने अवयवी सिद्ध कर दिया। बहुत लोग परमाणु को नहीं मानते हैं, हमने परमाणु को। सिद्धि प्रकरण पूरा हो गया। इसके बाद लक्षण प्रकरण आरंभ होगा। लक्षण प्रकरण में भी अनेक विभाजन कर देंगे। द्रव्य प्रकरण अलग है, गुण प्रकरण अलग है, सब अलग अलग प्रकरण होगा। उसमें दूसरा प्रकरण का नाम है द्रव्य प्रकरण, वो अब आरंभ होएगा।